यदि आप 2024 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतर रिटर्न के साथ एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जो कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न भी देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स देखेंगे जो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं। इसके साथ वो पिछले कुछ सालों से अच्छा रिटर्न दे भी रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्विटी सेविंग फंड्स क्या होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रखा गया है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इनको क्यों रखा गया है, ऐसा हम इनको क्यों कहते हैं कि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कंपनीज के शेयर को बाई करने में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही ये डेट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डेट का मतलब क्या होता है कि ये सिक्योरिटीज़ को बाई करते हैं और पैसा अपना उधार देते हैं। इसके बदले इनको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट से ये लोग बेनिफिट अपना अर्न करते हैं। इसके साथ ही ये एक अलग तरह का निवेश करते हैं जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे अलग इन्वेस्टमेंट है जो अन्य हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, वो इस म्यूचुअल फंड में उपलब्ध होता है। तो आइए इसको समझते हैं कि आर्बिट्राज जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स या जो फंड मैनेजर हैं वो क्या करते हैं कि इक्विटी मार्केट के कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट के बीच जो कीमतों का अंतर होता है उसका फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आर्बिट्राज क्या होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आर्बिट्राज को समझते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए, मानिए आप एक कोई कंपनी ए है, उसके शेयर्स का जो प्राइस है दो मार्केट में अलग अलग चल रहा है। मान लीजिए एक कैश मार्केट हो गई, ये डेरिवेटिव मार्केट हो गई। कंपनी ए के सेम शेयर का जो प्राइस है इस मार्केट पे कम है और इस मार्केट पे उसी सेम शेयर का मार्केट ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इस मार्केट से वही शेयर खरीद कर जहाँ पे मार्केट में जिस मार्केट में उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा उस शेयर को उस मार्केट में बेच देता है। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर को लाभ मिलता है। जैसे इस मार्केट में कंपनी ए के शेयर का प्राइस कम है तो यहाँ से वो खरीदेगा शेयर को, और यहाँ पे देखेगा कि इस मार्केट में इस शेयर का प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको बेच देगा, जिससे इन्वेस्टर को फ़ायदा मिल जाता है। तो यह एक अलग तरह का एक निवेश होता है जो हमको इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड में उपलब्ध होता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले एक साल से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और पिछले कुछ सालों से भी वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये अगर आप 2024 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यदि आप इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यह कुछ बेस्ट इक्विटी सेविंग म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हुए हैं। तो आइए हम इनके रिटर्न्स की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SBI इक्विटी सेविंग फंड्स, इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 18.26% है। वहीं अगर इसके 3 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो ये 11.19% का रिटर्न इसने दिया है। वहीं अगर 5 ईयर के प्लान की बात करते हैं तो इसने 11.42% का इसने रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं HSBC इक्विटी सेविंग फंड्स। इसने 1 ईयर में 17.58% का रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने 12.26% का रिटर्न दिया। 5 ईयर्स में इसने 10.72% का रिटर्न दिया। अब इसके बाद आइए देखते हैं सुंदरम इक्विटी सेविंग फंड्स। इसने 1 ईयर के प्लान में 16.90% का रिटर्न दिया। वही 3 ईयर के प्लान में इसने 12.26% का रिटर्न दिया। वही 5 ईयर के बारे में बात करते हैं, इसने 11.27% तक का रिटर्न दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कोटक इक्विटी सेविंग फंड्स। इसने 1 ईयर में 16.83% का रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने 12.3% का रिटर्न दिया। इसने 5 ईयर में 11.44% का रिटर्न दिया। इसके बाद बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी सेविंग फंड्स। इसने 1 ईयर में 16.30% का रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने 12.80% का रिटर्न दिया। वही 5 ईयर में इसने 12.99% का इसने रिटर्न दिया। इसके बाद बात करते हैं UTI इक्विटी सेविंग फंड्स। तो 1 ईयर में इसने 16.20% का रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने 12.74% का रिटर्न दिया। 5 ईयर में इसने 10.94% का रिटर्न दिया। इसके बाद बात करते हैं एक्सिस इक्विटी सेवर फंड। इसने 1 ईयर
के इन्वेस्टमेंट प्लान में 15.61% तक का रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने 10.38% का रिटर्न दिया। वही 5 ईयर में इसने 10.78% का रिटर्न दिया। इसके बाद देखते हैं कि जो मीरा एसेट इक्विटी सेविंग फंड्स है, इसने 1 ईयर के प्लान में 14.82% का रिटर्न दिया। वही 3 ईयर में अगर बात करते हैं, इसने 12.05% का रिटर्न दिया। वही 5 ईयर में इसने 12.72% का रिटर्न दिया। इसके बाद नेक्स्ट इस कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड, उसके बारे में बात करते हैं। ये बरोड़ा BNP पैरिबस इक्विटी सेविंग फंड्स, इसने 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट प्लान में 14.44% का रिटर्न दिया। वहीं अगर इसके बात करते हैं 3 ईयर में तो 8.79% का रिटर्न दिया। 5 ईयर के प्लान के बारे में इसमें हमको डेटा नहीं मिल पाया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं HDFC इक्विटी सेविंग फंड्स के बारे में। तो इसने 1 ईयर में 14.69% का रिटर्न दिया। वही 3 ईयर के प्लान में इसने 13.09% का रिटर्न दिया। वही अगर 5 ईयर में बात करते हैं तो 11.16% का रिटर्न दिया। तो यह कुछ बेस्ट इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको दिए हुए हैं। तो उन्हीं का डेटा मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। तो अगर आप 2024 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रूर एक बार सोच सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।